अगर आप भी बगैर कोई महंगा सीरम, लेज़र ट्रीटमेंट, हाइड्रा फेशियल या कोई वाइटनिंग क्रीम यूज़ किए बगैर ब्यूटीफुल, स्पॉटलेस, ग्लोइंग और वाइट स्किन हासिल करना चाहते हैं, तो मैं लेकर आई हूँ अपने ब्यूटीफुल फ्रेंड्स के लिए होममेड स्किन वाइटनिंग एंड स्किन हाइड्रेटिंग क्रीम, जिसे आप अपने घर पर खुद बनाएंगे। इसमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे। इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 100% रिजल्ट के साथ एक ऐसी क्रीम जो आपकी डल और डिहाइड्रेटेड स्किन को एनर्जाइज, फ्रेश, ग्लोइंग, वाइट और हाइड्रेटेड स्किन में कन्वर्ट कर देगी। अगर आपकी स्किन पर डलनेस बहुत ज़्यादा है, जगह जगह डार्क पैचेस हैं, तो ये क्रीम इसको भी ट्रीट कर सकती है। आपने जगह जगह हाइलुरोनिक एसिड के बारे में सुना होगा और इसके बेनिफिट्स के बारे में भी सुना होगा, तो हम हाइलुरोनिक एसिड के फ़वाइद को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके वाकई ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने इसके बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये क्रीम आप लोगों के लिए तैयार की है। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आकर अपने फीडबैक देना आपने नहीं भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इफेक्टिव रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। ये जो आज क्रीम मैं आपके लिए बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसे हम कोकोनट मिल्क से बनाएंगे। पहले भी मैंने कोकोनट मिल्क से आपके साथ सर्दियों के हवाले से एक लोशन शेयर किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और बहुत ज़्यादा प्यार मिला था आप लोगों का। तो अब मैं आप लोगों के साथ कोकोनट मिल्क की ही वाइटनिंग क्रीम शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक नारियल ले लिया था। अगर आप कच्चा नारियल लेते हैं तो उसको आपको पानी में भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये मैंने कच्चा नारियल नहीं लिया, तो इसको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। इसको आपने एक ब्लेंडर जार में ऐड करना है या किसी जग में ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके फाइन स्मूथ सी पेस्ट आपने रेडी कर लेनी है। और उस पेस्ट को आपने किसी बारीक कपड़े की मदद से छानकर इसका जो मिल्क है उसको आपने सेपरेट कर लेना है। 3 से 4 बार आपने इस प्रोसेस को करना है। बार बार आपने इसको जग में ऐड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको ग्राइंड करने के बाद दोबारा से निचोड़ना है, ताकि ये जो हमारा कोकोनट है इसके अंदर थोड़ा सा भी मिल्क बाकी ना रह जाए और हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। तो अच्छी तरह से हमने इसको निचोड़ लेना है। बाद में आप इस कोकोनट को ड्राई करने के बाद खीर वगैरह के ऊपर स्प्रिंकल करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी जादुई क्रीम बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार हो जाएगी। तकरीबन 1 खोपरा मैंने लिया था, जिससे मैंने सोप भी ढेर सारा बनाया था और क्रीम भी बनाई थी। सोप की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो वहां से जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बार इस प्रोसेस को किया है और अच्छी तरह से ये जो हमारे पास नारियल था इसका जो मिल्क है वो हमने स्क्वीज़ कर लिया है। ये हमारे पास जो नारियल मिल्क है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसको क्रीम के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए हम इसको कुक करेंगे। हम इसको इतना ज़्यादा कुक करेंगे, आप आंच तेज़ भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, जैसे आपको सूट करे। हमने इसको इतना कुक करना है कि ये बिल्कुल थिक सा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अगर आपका दूध फट जाता है या फिर उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने इसको पकाते रहना है यहाँ तक कि इसका सारा पानी जो है वो सूख जाए और ये बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो आपने आंच को बंद कर देना है और इसको आपने ग्राइंड करके फाइन और स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेनी है। चाहे तो ग्राइंड कर लें, चाहे तो आप इसकी ऐसे भी क्रीम तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, तो आप ये देख सकते हैं कितना फाइन और स्मूथ सा ये जो मिल्क है नारियल का बनकर तैयार हो गया है। आप इस नारियल मिल्क को घर में बहुत आसानी से इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते तो ये बाज़ार से बिल्कुल ऐसी ही फॉर्म में रेडीमेड भी मिल जाता है, आप वो लेकर उसको इस्तेमाल करते हुए भी क्रीम तैयार कर सकते हैं। ये जो मेरे पास टोटल कोकोनट मिल्क तैयार हुआ है ये तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच है। तो हम इस सारे की क्रीम तैयार नहीं करेंगे, हम इसमें से सिर्फ 3 खाने के चम्मच कोकोनट मिल्क लेंगे, उसकी हम क्रीम तैयार करेंगे। क्योंकि हम इस क्रीम में कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये क्रीम अगर हम ज़्यादा बना के रखेंगे तो वो
वो हमारी ख़राब हो जाएगी। तकरीबन हम इतनी सी क्रीम तैयार करेंगे जो हम 7 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें और 7 दिन के बाद हम इसको दोबारा से बना लें। अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो 7 दिन से ज़्यादा भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मैंने कोकोनट मिल्क ले लिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच मैं एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं रेडीमेड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें आप ग्राइंड करने के बाद इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको आप जब मिल्क तैयार करें तो तब ही ऐड करके साथ ही मिल्क के कुक कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपकी ये जो क्रीम है इसकी शेल्फ लाइफ को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी क्रीम जल्दी ख़राब नहीं होगी। और हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल्स ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें ज़्यादा ऑयल्स ऐड करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक आप विटामिन ई कैप्सूल ऐड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्राई स्किन के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 3 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किए हैं और मैं आपको बता रही हूँ आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ऑयल की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वैसे भी आगे से सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में हमारी स्किन पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, हमारी स्किन पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, बहुत डल हो जाती है। सर्दी की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो सर्दियों के लिए ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगी। सर्दी की वजह से जो आपकी स्किन पर पैचेस बन जाते हैं वो नहीं बनने देगी। हर वक्त आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी। कोकोनट मिल्क के आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन को सनबर्न से बचाता है और अगर आपकी स्किन सूरज की वजह से जली हुई है तो उसको बहुत तेज़ी से ठीक करता है। कोकोनट मिल्क बहुत ही ज़्यादा मिकदार में इसमें चिकनाई होती है। जब हम इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं ना तो ये हमारी स्किन को नमी बख्शता है और हाइड्रेट रखता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड कुदरती तौर पर हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और स्किन को चमकदार और लचकदार बनाते हैं और स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं। और मैं इसमें 1/2 टीस्पून रोज़ ऑयल एसेंशियल ऑयल ऐड करूँगी। ये जस्ट हम इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे। इससे जो हमारी क्रीम की खुशबू है ना वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर लें, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी वाइटनिंग प्लस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना ये बनकर तैयार हो चुकी है। ये अगर आपकी स्किन आपने वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कर करके या फिर ब्लीच वगैरह इस्तेमाल करके अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लिया है ना तो ये क्रीम अंदर से आपकी स्किन को रिपेयर करेगी। अगर आपकी स्किन पर वाइट हेड या ब्लैक हेड्स का मसला है तो ये आपकी स्किन की क्लींजिंग भी करेगी। जिल्द को जो भी ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ात चाहिए होते हैं वो फ्राहम करेगी और आपकी स्किन को सूरज की जो यूवी लेयर्स होती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करेगी। आपने किसी नीट एंड क्लीन स्टेरलाइज जार में इसको सेव करके रेफ्रिजरेटर में सेव करना है। इसके अलावा ये जो क्रीम है आपकी स्किन पर कोलेजन की पैदावार को बढ़ाएगी, वक्त से पहले आपकी स्किन पर बुढ़ापे को आने से रोकेगी, झुर्रियाँ और फाइन लाइंस हैं उनको ख़त्म करेगी और ख़त्म करके जिल्द को जवान और चमकदार बनाएगी। इतने ज़्यादा इस क्रीम के आपकी स्किन के लिए फ़ायदे हैं ना कि अगर मैं उनको बयान भी करना चाहूँ ना तो नहीं कर सकती। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। रोज़ रात को आपने अपना फेस वॉश करने के बाद इसको अपने फेस पर मसाज करना है 1 मिनट के लिए और उसके बाद आपने सो जाना है। सुबह उठ के आप किसी सोप या किसी फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश करके दोबारा भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप इस क्रीम के साथ जो मैंने कोकोनट मिल्क से सोप बनाया है उसको ट्राई करें तो आपको इसके बहुत ही अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप दिन में 2 बार 3 बार या जितनी बार भी फेस वॉश करें आप बार बार इस क्रीम का इस्तेमाल अपने फेस पर कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी, लेकिन आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी क्योंकि इसमें हमने किसी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया और बहुत ही कम चीज़ों से हमने इसको बनाया है। कोई बहुत ज़्यादा हमने इसमें चीज़ें भी ऐड नहीं की। मुझे यकीन है कि ये चीज़ें आपको अपने घर से ही ईजीली मिल जाएंगी। 3 से 4 चीज़ें हमने जस्ट इसमें ऐड की हैं
है तो ये हमारी बहुत ही अच्छी वाइटनिंग प्लस मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग क्रीम बनकर तैयार हो गई है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।